नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मीना सामंत और मैं बिल्कुल मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ और खुश हूँ। आशा करती हूँ आप भी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो आज मैं वीडियो लेके आई हूँ जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं मेडिकल से हूँ, तो मेडिकल से संबंधित कुछ जानकारी आपको देती रहती हूँ। इस बीच में नहीं दे पाई थी क्योंकि थोड़ा-सा मैं बिज़ी थी। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, बहुत सारे लोग मोटापे से परेशान होते हैं, तो बहुत से लोग दुबलेपन से भी परेशान होते हैं। ऐसा नहीं है, परेशान दोनों ही लोग होते हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ मोटे होने का बहुत ही अच्छा और सरल उपाय, जो आप बड़ी आसानी से अपना वेट बढ़ा सकते हैं। लेकिन उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि इतना सारा खाना है। खाना बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं, लेकिन खाना हेल्दी खाना चाहिए, जिससे कि आपको ताकत की चीज़ें मिल सके और आप अपना वेट बढ़ा सकिए। अगर मोटे लोगों को अपने मोटापे से परेशानी होती है, तो पतले लोगों को भी अपने दुबलेपन से परेशानी होती है। अगर मोटे लोगों को कपड़े सूट नहीं करते हैं सारे पहनने, तो पतले लोगों को भी सूट नहीं करते हैं। इसीलिए बॉडी को फिट होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम अच्छे दिख सकें। अगर हम बहुत मोटे हो जाएँगे, तो भी हम कोई भी कपड़ा पहनेंगे तो भद्दा दिखेगा। लेकिन अगर हम बिल्कुल सीक सिलाई रहेंगे, तो भी कोई कपड़े पहनेंगे तो लगेगा कि एकदम हैंगर के जैसा है। तो हमें दोनों ही नहीं होना है, हमें बिल्कुल फिट होना है। अपनी एज के अकॉर्डिंग ही हमें अपने वेट को रखना चाहिए, ना बहुत मोटा ना बहुत पतला। तो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ कि क्या-क्या चीज़ खाने से और क्या-क्या चीज़ करने से हमारा वेट बढ़ सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केला की। सभी लोग जानते हैं कि केला खाने से वेट बढ़ता है, लेकिन केला खाने के बहुत सारे तरीके होते हैं कि हम किस तरह से उसको खा रहे हैं। हम आपसे ये बात बिल्कुल कहेंगे कि ये भी आप कहेंगे कि केला खाली पेट खाने से, हाँ, मानते हैं हम इस चीज़ को। ये भी कह रहे हैं कि केला सुबह उठकर अगर हम 2 केला खाली पेट दूध में डालकर उसको अगर बनाना शेक बनाकर पीते हैं, तो भी उससे हमारा वेट बढ़ेगा। केले में बहुत सारी विटामिन्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं, कैल्शियम होती है, फास्फोरस होता है, लवण होता है, बहुत सारी चीज़ें उसमें हमारे पाई जाती हैं, जिसकी वजह से हमारा वेट बढ़ता है और हमें एक ताकत मिलती है। साथ-साथ में हमें उससे ऊर्जा भी मिलता है, जो दिन भर के काम करने में हमें मदद कर मिलता है। हम अगर कोई चीज़ खा रहे हैं, तो उससे हमें क्या-क्या चीज़ मिल रहा है, ये भी हमें पता होना चाहिए और कितना एनर्जी दे रहा है वो, हमें ये भी जानकारी होनी चाहिए। तो केला हमें सुबह 2 खाना चाहिए और बहुत रात को तो हम नहीं कहेंगे खाने के लिए, लेकिन अगर आप दोपहर को क्या आप 4 बजे के लगभग भी अगर 2 केला आप खा लेते हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन उसमें एक शर्त ये है कि अगर आप केला खा रहे हैं, तो आप शुगर के मरीज़ ना हों। अगर आप शुगर के मरीज़ हैं तो केले को आप अवॉइड करिए। केला जहाँ आप 4 खा रहे हैं वहाँ आप केला आधा खाइए। लेकिन अगर आप ज़्यादा केला खाएँगे तो चूँकि मीठा होता है तो शुगर बढ़ जाएगा। तो वो भी कहीं न कहीं हमारे लिए हानिकारक है। तो ये उनके लिए जिनको शुगर नहीं है। तो वो केला 3 या 4 केला दिन भर में खा सकते हैं शाम को 4 बजे तक। उससे हमारा पाचन शक्ति वगैरह भी बहुत अच्छा होता है। अब दूसरा आया, दूसरी चीज़ है हमें आलू। आलू जो होता है वो भी, पर दोनों चीज़ों के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि कौन-सी चीज़ किसमें नहीं खा सकते। अगर आलू भी कोई शुगर के पेशेंट हैं, तो वो आलू ना खाएँ। तो उन जो शुगर के पेशेंट नहीं हैं, वो आलू खाएँ। आलू में स्टार्च होता है, कैल्शियम होता है, विटामिन्स होता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आलू में पाई जाती है और उसे खाना चाहिए। अगर आलू को बॉयल करके उसे फ्राई करके ना खाएँ, आलू को सिर्फ़ बॉयल करके अगर उसको दूध में डाल के भी हम खाते हैं, तो भी वो हमारा वेट बहुत जल्दी बढ़ाता है और आलू से भी हमें एनर्जी बहुत अच्छी मिलती है, जो हम दिन भर के काम करने में बहुत मतलब अच्छा महसूस करेंगे। पर दोनों चीज़ होती है कि आलू हम कितना खाएँ। अब ये नहीं कि आलू इतना सारा खा लें, ऐसा नहीं है, वो भी नुकसान करेगा। तो आलू कम से कम 4 या 5 आलू बॉयल, अगर हम सुबह केला ले लिए हैं, तो 1 घंटे बाद हर खाने के बीच में थोड़ी-सी गैप रखनी चाहिए। तो 1 घंटे, डेढ़ घंटे के बाद हम 4 आलू खा सकते हैं। तो 4 आलू अगर आपने सुबह खा लिया और 4 आलू आपने रात को खा लिया, तो आपको
काफ़ी चीज़ें उससे मिल जाएगी और आपका फैट हमारा बढ़ेगा। अब आया तीसरी चीज़ है चना। चना भी हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदा करता है। चना चाहे वो शुगर का पेशेंट हो और चाहे ना शुगर का पेशेंट हो, चाहे जो भी पेशेंट हो, चना हम सब चीज़ों में खा सकते हैं। तो चना जो होता है वो 2 तरह के चने आते हैं। एक आता है काला चना आता है, एक थोड़ा-सा जो वैसा चना आता है लाल-लाल, वो नहीं, जो काला चना होता है। काबुली चना होता है वो भी नहीं, काबुली चना में प्रोटीन होता है, लेकिन जो छोटा चना होता है, थोड़ा सॉरी, थोड़ा-सा मतलब वो आने लगा था। तो जो काला चना होता है, वो काला चना ज़्यादा फ़ायदा करता है। काले चने को अगर हम भिगा के खाते हैं उसे, तो अगर मान लीजिए आपको ऐसे ही नहीं अच्छा लगता, काले चने में थोड़ा-सा क्या होता है कि खाइए तो उसमें करछापन आता है, तो बहुत लोगों को पसंद नहीं आता है। तो आप काले चने को भिगा लीजिए और भिगाने के बाद उसमें प्याज़ है, टमाटर है, आप उसमें भी अगर केला डाल के खाएँगे, उसमें भी आप बॉयल आलू डाल के खाएँगे, तो आपका उसमें क्या कहते हैं, आप अगर आपको लगता है खट्टा मीठा बनाने वाला, तो केला डाल दीजिए, उसमें आलू डाल दीजिए, उसमें शहद डाल दीजिए आप थोड़ा-सा, और थोड़ा-सा नमक डाल दीजिए, काली मिर्च वगैरह जो होता है, हल्का-सा नींबू निचोड़ दीजिए। इससे भी आपका हमारा वज़न जो होता है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है और इससे बहुत सारी आयरन, वैसे भी पता ही है सबको कि चने में आयरन होता है। तो चने खाने से हमें उसमें फाइबर होता है, आयरन होता है, कैल्शियम होता है, विटामिन्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें मिलेंगी जिससे कि हमारा वेट बढ़ेगा। तो हमें काला चना भी खाना चाहिए और अगर हम भुना चना भी खाते हैं तो भी वो हमें नुकसान नहीं करेगा, वो भी हम खा सकते हैं। और काले चना खाने से एक चीज़ और होता है कि उससे जो हमारा पाचन क्रिया होती है वो बहुत अच्छी होती है और ब्लड सर्कुलेशन भी बहुत अच्छा होता है। तो काले चने का भी सेवन हमें अवश्य करना चाहिए। वो भी हमारा वेट बढ़ाएगा और हम बिल्कुल एनर्जी से दिन भर भागते दौड़ते रहेंगे, हमें थकान नहीं होगी। एक चीज़ और आपको बता दूँ, काले चना खाने से जो हमारे चेहरे पे ग्लो होता है वो भी थोड़ा आता है। तो आप इस वजह से भी काला चना खा सकते हैं। फिर सोयाबीन होता है। आप सोयाबीन में बहुत सारा प्रोटीन होता है, तो सोयाबीन जब हम खाते हैं तो सोयाबीन, बहुत सारे लोग, हम अभी भी कहेंगे कि कोई भी चीज़ जब हम खाते हैं तो उसमें हमें ज़रूरी नहीं एकदम पका के खाएँ या उसमें हम खूब सारा मसाला डाल दें, ऐसा ज़रूरी नहीं। सोयाबीन भी जब हम खाते हैं तो उसको पहले हमें भिगा लेना बहुत लोगों को क्या होता है कि सोयाबीन में महक आती है, उसका मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका बता रही हूँ, जिससे कि सोयाबीन में महक नहीं आएगी और बहुत आसानी से हम खा सकते हैं। तो सोयाबीन को हमें क्या करना है, पहले भिगा लेना है और भिगाने के बाद उसको हमें हल्का-सा दूध, जैसे कि अगर हम 1 कटोरी सोयाबीन लिए हैं, तो 1 चम्मच 2 चम्मच उसमें हम दूध डाल देंगे और दूध डाल के जब उसको अच्छे से निचोड़ेंगे, तो जितनी भी उसमें स्मेल होती है, वो पूरा स्मेल उसका ख़त्म हो जाएगा और उसे हम बहुत अच्छे से, चाहे घी में, चाहे बटर में, अगर आप बटर में डाल के खाएँगे तो और अच्छा लगेगा। उसको बटर में थोड़ा-सा, बटर बहुत ज़्यादा बटर को जलाना नहीं है, बस बटर कढ़ाई में डालिए, उसमें क्या कहते हैं आप सोयाबीन डालिए, हल्का-सा उसको फ्राई करिए, उसमें नमक डालिए, नमक डाल के उसमें थोड़ा-सा आप कहते हैं काली मिर्च डालिए और बिल्कुल बढ़िया से खाइए। एक चीज़, अगर आप लोग कहते हैं वेजिटेरियन हैं, तो अंडा नहीं खाएँगे, लेकिन अगर आप अंडा खाते हैं, तो अंडे से भी हमारा वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ता है। अंडा भी हम सोयाबीन है, चना है, किसी भी चीज़ में हम अंडा, अगर हमें अच्छा लगता है कि हम दूसरी चीज़ डाल के खा सकते हैं, तो उसमें आप अंडा भी डाल सकते हैं। फिर अगर आप कहते हैं अंडा बॉयल, अंडे का आमलेट मत खाइए, अंडा बॉयल। बहुत लोग क्या कहते हैं कि अंडा उनको सफ़ेद पसंद होता है, पीला, मुझे ही जैसे पीला अंडा नहीं पसंद होता है, पीलापन जो होता है मुझे नहीं पसंद आता, मुझे उसमें से महक आती है। तो पीलापन मत लीजिए, उसमें से आप कहते हैं थोड़ा-सा अंडे को बॉयल करिए, उसको कहते हैं हल्का-सा, अगर आपको थोड़ा-सा टेस्टी थोड़ा बनाना है, तो अंडे को बॉयल करिए, हल्का-सा तवा गरम करिए, उसपे थोड़ा-सा बटर या घी जो भी आपको पसंद हो, उसके ऊपर हल्का-सा लगाइए और लगा के उसपे हाफ़-हाफ़ काट के और थोड़ा-सा रख दीजिए। फिर उसके बाद नमक डालिए और हल्का-सा नींबू डालिए, प्याज़ डालिए, चटनी डालिए, आराम से 4 अंडा खा जाइए। तो अगर आप इतना खाते हैं, तो उससे भी हमारा वज़न बढ़ेगा और उससे भी हम दिन भर बिल्कुल भाग-दौड़ करते रहेंगे, हम बिल्कुल थकेंगे नहीं। मैं भी अंडा खाती हूँ, आप भी अंडा खाइए। इसके बाद बहुत सारे फल होते हैं, जैसे अंगूर होता है, बहुत लोगों को छुहारा होता है, मुनक्का होता है, ये सारी भी चीज़ें जब हम खाते हैं तो इससे भी हमारा वेट बढ़ता है और पेट भी हमारा सही रहता है। तो हमारा ये कहना है कि अब खाने में
लेकिन हर चीज़ के खाने में थोड़ा-सा गैप ज़रूर होना चाहिए, ताकि एक चीज़ को डाइजेशन करने में वक़्त मिल सके। ये नहीं कि एक चीज़ खाया, दूसरी चीज़ खाया, दूसरी चीज़ खाया, तीसरी चीज़, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा गैप ज़रूर रखिए। मैं भी देखिए मैं बिल्कुल फिट हूँ और मैं सारी चीज़ें खाती हूँ, जो भी चीज़ें आपको बता रही हूँ। खाने में भी बहुत सारे लोग कहते हैं, ये गलतफ़हमी बहुत लोगों की है कि हम जब चावल खाते हैं तो हमारा वेट बढ़ता है। बिल्कुल भी नहीं है, मैं इस चीज़ को बिल्कुल नहीं मानती हूँ, क्योंकि मैं चावल खाती हूँ, मुझको चावल पसंद है। चावल भी अगर आप बहुत शुगर नहीं है तो आप चावल भी खाइए, चावल मस्ती से खाइए, कोई बात नहीं है। रोटी भी खाइए, चावल भी खाइए और दाल भी खाइए। लेकिन जैसे आप एक साथ आपने अंडा खा लिया तो थोड़ा-सा गैप रख रख के खाया करिए, ताकि वो कहीं न कहीं हमें प्रॉब्लम ना हो। इकट्ठा हम खा लेंगे तो गैस की प्रॉब्लम, सारी चीज़ की प्रॉब्लम, तो ऐसी नहीं होनी चाहिए, हमें थोड़ा-थोड़ा खाना चाहिए। फिर खाना हमेशा टाइम पे खाना चाहिए। जब हम खाने को टाइम पे खाते हैं तो हमारा हर चीज़ सही रहता है। हमारा वेट भी सही रहता है, हमारा एनर्जी भी हमें सही से रहती है, डाइजेशन भी सही से रहता है हमारा, और सबसे बड़ी बात होती है कि हमें अच्छी नींद आती है। जब हम खाना बहुत रात में खाएँगे तो अच्छी नींद नहीं आएगी। जब हम खाना बहुत देर दिन में खाएँगे तो भूख के मारे परेशान रहेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। और अगर आप नॉन-वेज के शौकीन हैं, तो आप चिकन बिल्कुल खाइए। ऑयल हम तब भी मना करेंगे, चाहे आपका वेट हमारा कम हो, ज़्यादा हो, चाहे किसी भी रूप में हो, हम ऑयल के लिए तब भी मना करेंगे कि ऑयल की मात्रा कम खानी चाहिए। तो अगर कहते हैं आप नॉन वेजिटेरियन हैं, तो आप चिकन को बॉयल कर लीजिए। चिकन को बॉयल करके, या अगर आपको ऐसे ही लगता है बना के खाना तो ऐसे ही खाइए, लेकिन अगर आपको लगता है तो थोड़ा-सा चिकन को बॉयल करिए। चिकन को बॉयल करने के बाद हल्का-सा बटर डालिए, देसी घी डालिए, और देसी घी डालकर उसमें काली मिर्च डालिए, नमक डालिए, और नमक डाल के थोड़ा-सा उसको बढ़िया-सा क्रिस्पी फ्राई करिए, और उसके बाद उसको मज़े ले लेकर खाइए। उससे भी वेट बढ़ेगा। मटन के शौकीन हैं तो मटन से और भी ज़्यादा वेट बढ़ता है, तो मटन भी आप खाइए। चिकन आप हफ्ते में 3 दिन 4 दिन भी खा सकते हैं, वो नुकसान नहीं करेगा। मछली भी खा सकते हैं, पर उतनी ही मात्रा में खाइए जितना कि बीमारी ना हो जाए। कोई भी चीज़ खाने का एक क्वांटिटी होना चाहिए। कहते हैं क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो हमें क्वालिटी भी मेंटेन करनी चाहिए और क्वांटिटी भी मेंटेन करना चाहिए। ये नहीं कि क्वांटिटी में मतलब बहुत ज़्यादा ले और क्वालिटी भी एकदम ख़राब है, तो क्वालिटी का विशेष ध्यान रखना चाहिए हर चीज़ों में। बस हम खाली कपड़ों में क्वालिटी नहीं देखते क्योंकि भैया मैं बहुत महँगे कपड़े नहीं पहनती हूँ, तो इस वजह से मैं उसमें क्वालिटी पे नहीं जाती, जो कपड़े अच्छे लगते हैं वो मैं पहन लेती हूँ। ख़ैर, अब रही सवाल, अगर आपको कहते हैं सोयाबीन का जो दाना होता है, मूँगफली होता है, ये 2-4 चीज़ें जो अनाज होती है, उसको ज़रूर हमें खाना चाहिए, साबुत अनाज। तो मूँगफली का दाना है, आप उसको भिगा के खा सकते हैं, खाइए। सोयाबीन आता है, सोयाबीन का बीज आता है, उसको भी खाइए। और वो बाकला आता है, हाँ, बाकला होता है। बाकला होता है, बाकले का बीज, और थोड़ा-सा आप गेहूँ को भिगा दीजिए, जब वो हल्का-सा अंकुरित होता है ना, आप उसको भी खाइए। मूँग की दाल, मूँग सॉरी खड़ा मूँग लीजिए। ये सारी चीज़ें आप भिगा दीजिए, और हल्का-सा उसको कहते हैं, सुबह में अगर आप कच्चा नहीं खा सकते हैं तो कोई बात नहीं, हल्का-सा घी, बटर, ऑयल जो भी आपके पास मौजूद हो, हल्का-सा कढ़ाई गरम करिए, इसको डालिए, इसमें कहते हैं थोड़ा नमक डालिए, काली मिर्च डालिए, मिर्चा डालिए, टमाटर डालिए, प्याज़ डालिए, और थोड़ा-सा नींबू डालिए। इतना डाल के आप इसको खाइए, और ये चाहे आप नाश्ते में लीजिए, चाहे दोपहर में खाइए, चाहे आप रात में खाइए। आप इसको खाएँगे तो आपका वज़न, हमारा वज़न बिल्कुल दम फिट, दुरुस्त और ताकत से भरपूर। आए कोई मुकाबला करने, हम बिल्कुल मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। अब इसी के साथ अपना वीडियो करती हूँ समाप्त, और अगले वीडियो में मिलती हूँ फिर। ये वीडियो मेरा केवल था वज़न कम करने के लिए, और कुछ चीज़ें जो हम खाते हैं उससे क्या हमें नुकसान है, वो भी चीज़ मैंने बताया है। तो अब मिलती हूँ अगले वीडियो में। जो लोग दुबले हैं उसको इससे खाइएगा, और मुझे बताइएगा कि आपका वज़न बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। शहद की मात्रा भी आप थोड़ा-सा ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन अभी भी कहूँगी चीनी की मात्रा थोड़ा-सा कम करिए, और गुड़ की मात्रा थोड़ा-सा बढ़ा दीजिए। चीनी हमें नहीं खाना चाहिए, कम खाना चाहिए। थोड़ा-सा गुड़ का
प्रयोग ज़्यादा करिए। तो अब इसी के साथ आपसे करती हूँ शुभ रात्रि। अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, खुश रहिएगा, खाते पीते रहिएगा। मैं भी स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, खुश रहूँगी। और मिलती हूँ इसी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट।